भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् दीर्घायुष्पदं शिवविरञ्जिनोतं शरण्यं मृत्याभ्यं प्रणतपादभवादिमोदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सिद्धराजलक्ष्मी धर्मिष्ठादिवचसां यदगाधगण्यं मायामृतं प्रत्यक्षितमन्मधावत जीवनदन राधा 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 जीवनदन राधा 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 गोपियों के प्राण राधा रमणा राधा रमणा गोपियों के प्राण राधा रमणा ओ मेरो राधा रमणा मेरो राधा रमणा ओ मेरो राधा रमणा मेरो राधा रमणा राधा रमणा मेरो राधा रमणा गोपियों के प्राण धन राधा रमणा राधा रमणा मेरो राधा रमणा गोपियों के प्राण धन राधा रमणा। बोले राधा रानी की जय, बोले शिवानंद महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। श्याम सुरभि बिसर हरि दुर्लभ करहि सब पान गिरा राम सिया राम जस गावहि सुरहि सुराम श्याम राम चंद्र की जय। घड़ी दो घड़ी हम सब मिल करके कुछ सत्संग की चर्चा करें। जैसे कि चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास को हम आप सब मिल करके किस तरह से सत्संग में परिणित करें, या हम बैठकर चाली चुटकी करें, निंदा करें उसकी, उससे तो बढ़िया है कि हम सब के निकट में इतना सुंदर शांत आश्रम है, शिवानंद आश्रम, जहाँ सत्संग में आने पर और यदि कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो हम जैसों के लिए तो ये मुक्ति का काम है। हम लोग को भूखे प्यासे तरसते रहते हैं कि कब हमें आहार मिले। लोग एकादशी उपवास रखते हैं और हम कथा के लिए उपवास करते हैं। इसलिए आप लोगों ने जहाँ तक मुझे पढ़ा होगा, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, तो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि
कि महाराज जी सचमुच में कथा के बड़े रसिक हैं, कथा प्रेमी हैं और कथा के बड़े भूखे हैं। चाहे वो कंठा जी हो, चाहे गंगाराम जी हो, चाहे रामराज जी हो, चाहे कोई भी गैस वाले जी, ये सब भी यदि कथा करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले मैं सुनने के लिए बैठता हूँ, क्योंकि एक अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी। श्रोता बनने के बाद ही आप दूसरा वक्ता बन सकेंगे। और यहाँ की कन्हैया को हम किस गाय का दूध पिलाएं? तो बोले श्यामा गाय का दूध हम कन्हैया को पिलाएंगे। तो बाबा ये श्यामा गाय क्या किसी एक गाय का नाम है, या श्यामा गाय कोई बन जाते हैं? तो बोले श्यामा गाय को बनाने के लिए ना बहुत जुगत बनानी पड़ती है, जुगत लगानी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा? तो नंद बाबा बताते हैं कि हमारे यहाँ एक ही श्यामा गाय है, और वो श्यामा गाय कैसे बनी? तो नंद बाबा बताते हैं, क्या कह रहे हैं कि 1000 गायों के दूध को इकट्ठा करिए। 1000 दूध देने वाली गाय, उसके दूध को इकट्ठा करिए, और जितना दूध इकट्ठा होता है 1000 गायों का, उसके दूध को 100 गाय को पिलाइए। और कुछ नहीं खाएंगे वो गाय, 100 गाय, 100 गायों को पिलाइए। अब वो 100 गाय जब 1000 गायों का दूध पी के जब वो दूध निकाले 100 गाय, तो जो 100 गाय का दूध निकलेगी उसको 10 गायों को पिलाइए। अब 10 गाय जितना दूध पी के जब वो दूध निकाले, तो बोले उसको 1 गाय को पिलाइए, और वही 1 गाय श्यामा गाय नंद बाबा गाय। और उसी श्यामा गाय के दूध को लाला को पिला दो। श्याम सुरभि पय विशद अति। भगवान श्री तुलसीदास जी भी बताते हैं कि श्यामा गाय या श्यामा गौ काली होने पर भी उनका दूध जो है वो कैसा होता है, ये पता नहीं प्रसंग कैसे, पन्ना तो बहुत लगा था, वही निकल गया। श्याम सुरभि पय विशद अति, इस प्रसंग को जब अचानक मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ, क्या है ये चीज, तो वो तो आप लोग भजन सुनते हो कि मेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, एक तो ये भजन सुना। दूसरा, कन्हैया तुम काले कैसे हो गए? लाला तुम काले कैसे हो गए? तुम सांवरा कैसे हो गया? तो कहते हैं मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमरी भी काली है इसलिए, बोलो ना, और मैं भी काला हूँ। तो बताओ कन्हैया तुम काले कैसे हो? कन्हैया कहते हैं नंद बाबा और यशोदा से, अरे मैया तुम मेरे काले रंग पे चली गई। अरे काला रंग क्या इतना बुरा है क्या? काला रंग इतना बुरा होता है क्या? यशोदा कहने लगी नहीं बुरा नहीं होता, लेकिन एक मन में शंका है। क्या शंका? कि नंद बाबा गोरे हैं और मैं भी गोरी हूँ। यशोदा कह रही है नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तो तू कैसे काले भाई? तब लाला अपने बातों को बताते हुए कहते हैं, अरे ओ मैया तू बड़ी भोरी है, तू बड़ी भोरी है। बोले क्यों? अरे मैया तो को इतनी समझ ना आए भयो। कहा भयो? बोले तुमको इतनी सी समझ नहीं है यशोदा मैया, तू बड़ी भोरी है। तू कहती है नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तू कैसे काले भाई? तो लाला कहने लगे, अरे भैया एक बात बताओ, गोरे माता पिता के क्या संतान गोरे ही निकलेंगे? कोई जरूरी है? अरे भैया अपनी बात को रखते हुए कन्हैया कहते हैं, जानती हो भैया मैं भी बड़ा गोरा था,
जब मेरा जन्म हुआ ना तो मैं भी बड़ा गोरा था, लेकिन बाद में काला भय हुआ। क्यों काले हो गए? तो यही सब बता रहे हैं। मैंने काली रात में जन्म लिया, काली गाय का दूध पिया। मैया, यदि माता पिता गोरे होने से बच्चे भी गोरे निकल जाते, तो इसी को बता रहे हैं, श्याम सुरभि पे विशद अति। यदि ऐसा होता माँ, तो काली गाय का दूध गोरे नहीं होता, दूध का रंग सफेद नहीं होता। काली गाय का रंग भी क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। यशोदा के दृष्टिकोण से यशोदा कहती है, मैं गोरी, नंद बाबा गोरे, तो तू कैसे काले हो गए? और उस दिन तो दाऊद जी के ऊपर मुझे गुस्सा भी आया था बहुत। यशोदा कह रही है, लाला ने आके शिकायत किया था दाऊद जी के बारे में। क्या शिकायत किया था? कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाएगा? बोले दाऊ जी बहुत चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं। क्या खिजाते हैं बताएगा? बोले मोको कहत, क्या कहते हैं? मोल को लिन्हो। नंद बाबा बाजार गए थे मथुरा, तो वहां से मुझको खरीद के लाया गया, ऐसा दाऊ जी कहते हैं। मोको कहत मोल कर लिन्हो, तू जसुमती कब जायो? तू यशोदा के गर्भ से तो तेरा जन्म ही नहीं हुआ है। बात नहीं कह रहा है दाऊ जी, क्योंकि वो तो देवकी के गर्भ से हुआ है ना। लेकिन लाला ने एक दिन आकर के यशोदा माँ को शिकायत भर दिया कि माँ, मैं कल से गोचारण नहीं जाऊंगा, गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? दाऊ जी मुझे चिढ़ाते हैं। तो उस दिन यशोदा माँ ने डांट लगाई थी दाऊ जी को, ए दाऊ जी, ब्रह्मा भी आके कह देगा लाला मेरा बेटा नहीं ना, तो ब्रह्मा के कान ऐठ दूं, तू कौन होता है ऐसा कहने वाला? खबरदार, आज के बाद ऐसा होने का। लेकिन आज यशोदा के लिए आज मुझे भी शंका हो गया है कि सचमुच में तू मेरा लाला है कि नहीं है। बोले क्यों? नंद बाबा गोरे, मैं गोरी, तू कैसे काले? लाला ने कहा कि काले का बेटा काला होता, गोरे का बेटा गोरा होता, तब तो माँ पृथ्वियाँ पलट जाती। और मैया, भैंस भी तो काली होती है, भैंस भी तो काली होती है, लेकिन उसका दूध सफेद होता है। अच्छा ठीक है मियाँ, चाहे जैसा भी हो, काले अच्छे होते हैं कि गोरे अच्छे होते हैं मियाँ? अब लाला की पुतली भाषा चालू होगी। मियाँ, दाऊ जी गोरे हैं, राधा रानी गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरे हैं, सब गोरे हैं, एक करिया मैं ही हूँ। तो तू बता मियाँ, समाज में गोरे लोग ज्यादा है, तो गोरे अच्छे होते हैं कि काले अच्छे होते हैं? यशोदा मैया ने कहा, तेरी ये तुतली भाषा मेरी समझ में नहीं आती, है ना। तो लाला कहते हैं, जानती हो मैया, इस संसार में सबसे पहले कौन सा रंग आया? आज तो 7 रंग, 7 से भी अनेक रंग, 9 रंग, 4 रंग आ गए, पर सबसे पहले इस संसार में कौन सा रंग आया? बोले सबसे पहले इस संसार में न सूर्य था, न चंद्रमा था, न कुछ भी नहीं था। तो उस समय क्या था? बोले पूरा अंधकार था, काला ही काला था। तो इस संसार में सबसे पहले आया तो कौन आया? बोले काला। इसलिए मैं भी काले बैठा। आप लोगों को यदि समझ आ रही होगी तो सन 1970-75 में, आज तो घर घर रंगीन टीवी हो गई, 1970-75 में एक आध घर टेलीविजन हुआ करता था, और वो भी टेलीविजन कौन सा होता था? ब्लैक एंड व्हाइट। तो पहले ब्लैक है कि व्हाइट? वो व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, काला पहले हुआ। और मैया, काला जो रंग ना होता तो विश्व शून्यता हो जाता। तू कहती है काला काला काला, अरे ओ मैया, तुम्हारे हिसाब से यदि काला रंग ही नहीं होता तो ये शास्त्र कैसे होता? काले अक्षर में लिखी गई है। और मैया, काला जो रंग ना होता तो विश्व शून्य सा हो जाता। क्यों? बोले वो कोयल भी तो काली है जो टीका संदेश सुनाती है, वो कोयल भी तो काली है जो टीका संदेश सुनाती है, वो बादल भी तो काला है ना, जो पानी को बरसाता है। अरे ओ मियाँ, काला जो रंग ना होता तो विश्व शून्य सा हो जाता।
सुरभि गाय श्याम सुरभि, श्याम सुरभि पय विशद अति और गुणद करहि सब गान। इसी को बता रहे हैं कि श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध जो है बड़ा ही उज्जवल होता है, स्वच्छ होता है, शीतल होता है और बड़ा गुणकारी होता है गाय का दूध। आजकल गाय का दूध मिलता नहीं, गाय ही नहीं है। हाँ, कुकुर पालने में लोग लगे हैं, गाय पालने में अब पीछे हट गए। हाँ, तो गाय ही नहीं पाल रहे हैं तो दूध कहाँ से मिलेगा? तो भैंस का दूध पी रहे हैं, है ना। भैंस का दूध वास्तविक में देखा जाए तो हमारे और आपके लिए नहीं था। भैंस का दूध महिषासुर ने सबसे पहले पिया, क्योंकि महिष से उत्पत्ति हुई थी, है ना। महिषासुर की उत्पत्ति महिष से हुआ था, तो सबसे पहले महिषासुर ने भैंस का दूध पिया, दानव ने, आज हर मानव पी रहा। इसलिए बच्चे लोग जो है वो हष्ट-पुष्ट तो हो रहे हैं, मोटे ताजे तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ा जिद्दी हो रहा है। माता पिता की बात को मानने वाले नहीं हो रहे हैं, बड़ा जिद्दी, बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव। क्यों? बोले गाय का दूध नहीं मिल रहा है। गाय का दूध पीने वाला बड़ा पतला दुबला होता है, लेकिन सात्विक होता है बच्चा। और भैंस का दूध पीने वाला बड़ा मोटा ताजा होता है, लेकिन बुद्धि से बिल्कुल शून्य होता है, विवेक शून्य होता है। तो कहा कि श्यामा गाय के दूध, श्यामा काली होने के बाद भी, गाय काली होने के बाद भी उसका दूध जो है बड़ा उज्जवल, स्वच्छ, बहुत गुणकारी होता है। यही समझ करके सब लोग गाय का दूध पीते हैं, जो कि गुणकारी होता है, स्वच्छ होता है। और गिरा ग्राम्य सिय राम जस गाव ही सुने ही सुजान। इसी तरह से गवारू भाषा होने के बाद भी भगवान श्री राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। नहीं आया समझ? भगवान की कथा को हर कोई नहीं सुनते। एक जने कह रहे थे इस संसार में कलेक्टर का पद मिल जाएगा, पटवारी का पद मिल जाएगा, डॉक्टर मास्टर का पद मिल जाएगा, क्या भगवान का भी पद मिल जाएगा? अच्छा, जैसे भगवान राम ने रावण को पराजित करके सबको देना शुरू किए। सुग्रीव, तुमको मैं वहां का राजा बना दिया, जाओ विश्वमित्र पर्वत का राजा बना दिया, अंगद को संभाल के रखना। विभीषण, तुमको मैं लंका का पद दे देता हूँ, तुमको विश्वमित्र का पद दे देता हूँ। सबको अलग अलग पद बांट रहे हैं। हनुमान जी से पूछा तुमको भी कोई पद चाहिए तो बताओ हनुमान। हनुमान ने कहा हाँ मुझे भी चाहिए भगवान। कौन सा पद? आप तो समझ ही गए, आप तो राम कथा के बड़े प्रेमी है। तो उसने कहा मुझे ये सब पद नहीं चाहिए जो आज रहेगा और कल छूट जाएगा। 5 साल का ये पार्षद वाला पद, 5 साल का सरपंच और ये विधायक वाला पद, बोले ये आज है कल छूट जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसे पद पर क्यों बैठना जो पद आज है लेकिन कल डर है कि वो पद छूट न जाए। तो हम ऐसे पद में बैठ जाते हैं जहाँ से गिरने का डर ही ना हो। तो वो पद कौन सा है? तो हनुमान जी कहते हैं मुझे बस आप अपने ये दोनों पद दे दीजिए। हे राम, मुझे ये संसार का पद नहीं चाहिए, मुझे आपकी वो दोनों पद चाहिए। भगवान ने कहा तुमको तो मिला ही हुआ है पहले से, क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है कि तुमको वो पद मिल ही जाएगा। तो एक ने पूछ दिया, अभी अभी की घटना है कलयुग में, कि भगवान का पद क्या हमको और आपको मिल सकता है क्या? हम सब भगवान ने कहा, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत सरल, कलेक्टर के पद, पटवारी के पद आप पैसा फेंकोगे तो भी नहीं मिलेगा, एक बात है। पर भगवान का पद बहुत ही सरल है और बहुत सरल तरीके से आपको मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? यह चरित जेगा वही
हरिपद पावही तेन पढ़ी भव पाप। बस इतना करना है। भगवान के पद को पाना है, भगवान के चरण को पाना है। तो तुलसीदास जी भी कह रहे, भगवान भी कह रहे, बस एक काम करो, क्या? ये चरित जो वही, जो भगवान राम के चरित्र का, गुणों का गान करते हैं, यह चरित जेगा वही, उनको क्या मिलेगा? हरिपद पावही। वो भगवान के पद को बिना किसी श्रम के प्राप्त कर लेगा। तो क्या करोगे? इस पद को आजकल कोई पाना नहीं चाहता। कितने लोग हम लोग बैठते हैं, जीवानंद आश्रम में भी कथा चल रही है, मास 8-10 लोग बैठते हैं, पर हमको चिंता उस बात की नहीं। जिसको चाहिए वही तो आएंगे। तो बस इसी भाव से आप लोग इस कथा को समझिए कि हमको भी क्या करना है। भगवान सारे संसार के पद एक एक करके छूटते जाएंगे, हमको पता है, पर आपका पद यदि एक बार हमको मिल जाए तो फिर कोई महासंकोचित नहीं कर सकता। तो आपके पद को पाने के लिए हम क्या करें? बोले यह चरित जेगा नहीं, हरिपद पावही तेन पढ़ी भव पूपा। वो इस संसार रूपी कुएं में गिरने का डर नहीं है। जो भगवान के भजन को गाते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, वो ताली ठोक ठोक करके बोले यमराज के पास में जाते हैं, ले क्या कर सकता है कर ले। अफुटंती मरगंती, बोले यमराज जब पास में आते हैं तो भक्त लोग कहते हैं हम तुमसे नहीं डरते। क्यों? हम भगवान की कथा को ताल ठोक ठोक करके नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर नहीं होता भक्तों को, निर्भय होते हैं, निडर होते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा डर किसका है? मृत्यु का। इस संसार में सबसे ज्यादा डर किसका है? मृत्यु का। नारायण एक मौत को और दूसरो श्री भगवान, दो चीज से डरते हैं आदमी, एक मौत से और दूसरा भगवान से। समझ रहे? पर ये दोनों चीज से वो नहीं डरते। कौन? जो नित्य भगवान के गुणों का गान और श्रवण करते हैं। यह चरित जेगा वही, हरिपद पावही। भगवान के पद को पाने के लिए इसी को तुलसीदास जी लिखते हैं, श्याम सुरभिपय विशद अति और गुणद करही सब मान, वीरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुन सुजान। कल भी सुजान की चर्चा कर रहे थे, सुजान है ना। अति विचित्र रघुपति चरित गायहि परम सुजान। वो परम सुजान, वो परम सुजान है। कौन है? अति विचित्र। भगवान के जो चरित्र है वो विचित्र नहीं है। कैसा है? अति विचित्र है। चित्र, विचित्र, अति विचित्र, तीन है। चित्र क्या है? ये संसार। देखो सरल भाषा में कहूँ आपको, ताकि आपकी भीतरौंधी में चली जाए बात। तो चित्र क्या? देखो दृष्टांत के बिना सिद्धांत अधूरा है। चित्र क्या है? अति विचित्र क्या है? विचित्र क्या है? 70 साल की एक डोकरिया को, 70 साल की एक बुढ़िया माँ को 4 मुष्टंडे 20-20 साल 25 साल के लोग मार रहे डंडे से। एक तो 70 साल की बुढ़िया, दूसरा मारने वाले जवान 25 साल के, एक नहीं 4। समझ रहे? और उसको मारता हुआ कुछ साधु संत लोग देख रहे थे। ये हुआ चित्र। ये चित्र आपके बीच में मैंने रख दिया। ये चित्र है। एक डोकरी 70 साल की, उसको 4 लोग मार रहे हैं और साधु संत लोग खड़े खड़े। ये चित्र है। विचित्र क्या हुआ? विचित्र ये हुआ
अब विचित्र क्या है सुनिए, ये तो चित्र होगा, विचित्र क्या, जो चार लोग उस डोकरी को मार रहे थे वो चारों उसके सगे बेटे थे। ये विचित्र हो गया। दूसरे मारते तो उतना दर्द नहीं होता जितना अपना मारते हैं तो होता है। चित्र था, समझ गए, विचित्र भी समझ गए कि मारने वाला कोई दूसरा नहीं, उसके अपने बेटे थे। चित्र विचित्र, अति विचित्र क्या हुआ, बोले अति विचित्र ये हुआ कि जब वो डोकरी को चार लोग मार रहे थे तो साधु संत लोग जो देख रहे थे खड़े खड़े, वो कह रहे थे और मारो दनादन, अच्छा मारो डोकरी को, कस के मारो। ये हुआ अति विचित्र। ये प्रसंग बार बार आता है कई बार मानस में, बढ़िया पुड़िया है ये देने के लिए, अति विचित्र रघुपति चरित्र। अब सब लोगों ने कहा ये तो समझ ही नहीं आया महाराज, चित्र ऐसा विचित्र ऐसा, और उससे भी ज्यादा अति विचित्र ये हुआ कि साधु संत को बचाने के लिए दौड़ने चाहिए तो साधु संत कहते और मारो दनादन, डंडा डंडा मारो डोकरी को, ये तो अति विचित्र हो गया। बोले ऐसा क्यों हुआ, येन प्रकारेण इति यथा तेन प्रकारेण इति तथा और केन प्रकारेण इति कथा। कथा में जब तक क्यों नहीं लगेगा मजा नहीं आएगा और रहस्य उद्घाटित नहीं होगा। ऐसा साधु लोग क्यों कह रहे हैं, तब कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, किसी को मन में जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सब प्रभु हरि विविध शरीरा, सब प्रभु हरि विविध शरीरा, हरि कृपालु सजन मीरा, हरि कृपालु सजन मीरा। अति विचित्र, अति विचित्र जब साधु संतों ने कहा और मानो डोकरी को और मानो, तो ये अति विचित्र लगने लगा। तो सबने साधुओं से जाकर पूछा अरे महाराज आपको दौड़ना चाहिए बचाने के लिए, तो साधु संतों ने कहा अरे दौड़ जाऊंगा तो ये चारों के पाप बढ़ेंगे कैसे। अब भगवान कब आते हैं, जब पाप अपनी चरम सीमा में हो जाए, अधर्म चारों तरफ बढ़ जाए, धर्म को कोई बाल बाका नहीं कर सकता, धर्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला भले ही हो जाएगा, है ना। और तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। साधु संत जो कह रहे थे ना मारो मारो और मारो, क्यों कह रहे थे, ताकि इनका पाप और बढ़े। आज भी समाज में आप लोग देखते होंगे, अपने आसपास मोहल्ले में भी देखते होंगे कि सीधे साधे लोगों को दुष्टों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है आज भी, और प्रताड़ित होते हुए हमारे जैसे लोग देखते रहते हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते बचाने के लिए, वर्मा जी आप भी नहीं बढ़ सकते बचाने के लिए, आप भी नहीं बढ़ सकते बचाने के लिए। क्यों, दुष्टता इतनी हावी है कि दुष्ट आदमी कोई सज्जन को मार रहा हो और यदि आप वहां बीच में बचाने के लिए चले जाएंगे तो बोले उसकी दुष्टता तो वहीं पर रुक जाएगी। अब भगवान कहते हैं इसकी दुष्टता को हमको कम नहीं करना है, इसकी दुष्टता को और बढ़ाना है, इसके पाप को और बढ़ाना है, और जिस दिन इसका पाप चरम सीमा में हो जाएगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे और फिर वो कृपा करेंगे। अति विचित्र रघुपति चरित्र, क्या नहीं परम। भगवान की लीलाओं को समझेंगे कैसे, जब तक हम किसी साधु संत के चरणों में नहीं बैठेंगे। बिना महापाद गजोभिषेकम, ऐसा कहते हैं।
जगत के प्रसंग भागवत जी में यही तो कहा गया है कि बिना महत्पाद रजो विषेकम, जब तक के हम अपने मान को नीचे रखकर किसी साधु संत के चरणों में नहीं बैठेंगे तब तक के हमारा कल्याण होने वाला है। देखिए प्रसंग वही आया है कि गिरा ग्राम से राम जस, भगवान सीताराम जी के गुणों का गान कौन करता है, ये बड़े सरल भाषा में लिखा हुआ है। अवध भाषा माने लगभग छत्तीसगढ़ी भाषा से मिलता जुलता है, हिंदी भाषा से मिलता जुलता है। तुलसीदास जी तो हर भाषा के विद्वान है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो क्या करते हैं कि श्याम सुरभि पर विशद अति, काली गाय होने के बाद भी जैसे उसका दूध जो है वो सफेद होता है और पीने वालों के लिए बड़ा गुणकारी होता है, लाभप्रद होता है, ऐसे भगवान की ये जो चरित्र है, सीताराम जी के जो चरित्र है, उनका गुण जो है वो कहता है, बोले वो दूध की तरह उज्ज्वल है, स्वच्छ है, शीतल है, इसको हर कोई नहीं पी सकता। कौन पीते हैं, बोले सुजान लोग पीते हैं, जो भगवान की कथा में निरंतर गोता लगाते रहते हैं, बोले वही लोग पीते हैं। श्याम रामचंद्र की जय, हीरा सातन पाके कहूंगा तो फिर वो कीर्तन छूट जाएगा। अब कहते हैं कल्याण करने का साधन बोले तीन है, श्रवणम, दूसरा कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीन है। वैसे तो नौदा भक्ति में नहीं जाएंगे, नौदा भक्ति के बाकी के जो है और उसको हम और आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तीन अपने आप हो जाता है। बैठ बात जाओ, श्रवणम सुन रहे हो, कीर्तनम, अब कीर्तन कब होगा जब आपकी तालियां लगेंगी, कीर्तन होगा, श्रवणम कीर्तन है ना, विष्णु स्मरण तालियों के सेवा पढ़ने से कीर्तन के साथ, भजन नहीं कीर्तन। हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके, हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके यह संसार सार निरंतर, यह संसार सार निरंतर, यह संसार सार निरंतर, यह संसार सार निरंतर। इसे छोड़, इसे छोड़, इसे छोड़ प्रभु के चर्चा भजन करो, के ताली की सेवा दो और कीर्तन करते हैं। यह संसार सार निरंतर, यह संसार सार निरंतर, संसार सार निरंतर, यह संसार सार निरंतर। इसे छोड़, इसे छोड़, इसे छोड़ प्रभु के चरता भजन करो, हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके भजन करो।
सार निरंतर जय संसार सार निरंतर सार निरंतर आसार निरंतर सार निरंतर आसार निरंतर इसे छोड़ प्रभु के मनन करो हीरा सातन पाके भजन 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 करो। भजन और कीर्तन ये सब कल्याण करने के साधन है। जब तक हम किसी संत के चरणों के पास नहीं बैठेंगे, किसी सत्संगी के आश्रय नहीं लेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। माला जाप करने से कल्याण नहीं होगा, मंदिर जाने से कल्याण नहीं होगा, दान करने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण का केवल एक साधन है, बिना महत्पात्र जो विषेकम। जब तक किसी साधु संत के चरण धूलि को अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे, जब तक किसी साधु संत के चरणामृत का पान नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहा मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरणो तनि पाई लहरी सकल शोभा अधिकारी। भगवान के जो चरित्र है उसको कौन लोग पीते हैं? जो सुजान होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो कथा प्रेमी होते हैं। क्यों? भगवान के जो चरित्र है वो काली गाय के दूध की तरह साफ, पवित्र और उज्जवल है। और दूध तो पवित्र है, साफ है, लेकिन पात्र यदि गंदा हो जाए तो वो पात्र में भी वो दूध जो है वो फट जाएगा, दही बन जाएगा या दुष्ट हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा। तो बोले राम जी का चरित्र तो है साफ, पवित्र, उज्जवल, पर इसको लेने के लिए पात्र कैसा हो? मुझे वो पात्र पवित्र होना चाहिए। ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, पर आजकल रामायण वालों की स्थिति हमको पता है। सच्ची रामायण में जाते हैं, कथा बाद में करते हैं, पहले पौवा मारते हैं। बोले ये क्या पात्रता है? अब रामायण वाले लोग बैठते तो हम तो सीधा प्रहार करते हैं। दशहरा में भी राम बनने वाले गांजा पी के राम बन जाते हैं। उज्जवल नहीं, भगवान का चित्र तो उज्जवल है, साफ है, पवित्र है, पर उसको लेने वाले, उसको पीने वाले लोग स्वयं बोले अपवित्र है। तो इस परिस्थिति में बोले वो दूध काम करने वाला नहीं है। भगवान का चरित्र भी बोले ऐसे लोगों के ऊपर फिर कृपा नहीं पड़ता है। कृपा किसके ऊपर? उसको कह रहे हैं श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान अगिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। तो भगवान के चित्र को, राम के चित्र को यदि हमको पीना है तो पहले अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा? बोले पवित्र आचरण में रहना पड़ेगा, शुद्ध पवित्र। तब कहीं जाकर के हमें और आपको भगवान के चित्र समझ आएगा। और तब भगवान कहते हैं यह चरित देगा वही हरिपद पावही तेन परही भवतूपा। मेरा पद चाहते हो तो कुछ मत करो, बस मेरे चरित्र को गाओ। यह चरित्र दिखा वही हरिपद पावही, भगवान के पद को बिना कुछ किए सहज ही पा जाते हैं। ठीक कहते हैं मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी। आगे बता रहे हैं भगवान के राम के बारे में, भगवान राम कैसे हैं। पहले तो बताए कि भगवान के राम का चरित्र कैसा है,
बोले श्यामा गाय के दूध की तरह। फिर अब बता रहे हैं भगवान राम कैसे हैं, बोले मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी और अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी। अब ये तीनों चीज का नाम दे दिया, क्या? मणि, माणिक और मोती। ये तीनों तो बहुत कीमती है, बहुत कीमती। और ये तीनों रहते कहाँ हैं? है ना? कहाँ रहते हैं? बोले मणि सर्प के मस्तक पर रहते हैं, सर्प के अंदर रहते हैं मणि। अच्छा, माणिक कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े विशाल पर्वत पे रहते हैं, छोटे मोटे पर्वत में नहीं रहते, है ना? मणि रहते हैं सर्प के अंदर, माणिक रहता है पर्वत के ऊपर, और फिर एक और आ गया मुक्ता, मोती। ये मोती कहाँ रहता है? कहाँ? अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी। समुद्र के भीतर मोती रहते हैं। तो तीनों जो है वो सुलभ नहीं है, बहुत मुश्किल से। आपको सर्प से मणि निकालते नहीं बनेगा, पहाड़ से माणिक्य को निकालते नहीं बनेगा। यदि पहाड़ से आप पत्थर निकाल दिए माणिक्य का, तो आप किसी काम का नहीं है जब तक वो जयपुर नहीं जाएगा। जयपुर में उसकी कटिंग होगी, कटिंग होकर उसको तराशा जाएगा, तराशने के बाद जब वो अनार के दाने की तरह लालिमा लेकर के इतना बड़ा बड़ा जब दाने निकलेंगे, तब वो माणिक्य आपके और हमारे काम आने वाला है। बड़ा ही दुर्लभ है। तो मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, ये तीनों की तो शोभा बड़ी है, अद्भुत है, लेकिन रहते कहाँ हैं? बोले इन इन जगहों पर होते हैं जिसकी शोभा नहीं है। मणि भगवान के पास लग जाए तो शोभा है, मोती की माला भगवान को लग जाए तो शोभा है। भैया इसी को कह रहे हैं निप किरीट तनु तरुणी पाई, लाहि सकल शोभा अधिकारी। फिर कहते हैं राजा के मुकुट और युवा स्त्री के शरीर को पा करके ही ये तीनों शोभा पाते हैं। कौन कौन सा? मणि, माणिक और मुक्ता। ये तीनों की शोभा या तो किसी स्त्री के शरीर में जब ये जाकर सज जाए, आभूषण बन जाए, गहने बन जाए, या तो किसी राजा के मुकुट पर जाकर के लग जाए, तो इसकी शोभा है। ऐसे ही भगवान के गुणों का गान है, भगवान की कथा है, जो है तो बड़ा पवित्र, है तो बड़ी शोभनीय, पर ये शोभा वही देगा जहाँ पर इसके प्रेमी, इनके रसिक, इनके भावुक लोग रहते हैं ना, वही इनकी शोभा है। बोले अनाधिकारी अपात्र व्यक्ति के मध्य में इसकी कोई शोभा नहीं है। जिसने कहा पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भगवान की कथा को सबको नहीं पिलाया जाता, भगवान की कथा को सबको नहीं दिया जाता। क्यों? बोले शोभा नहीं। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को ये कथा दिए, क्यों दिए? पात्र जानकर। क्योंकि व्यास जी ने जब सुखदेव जी को ये कथा सिखाया तो व्यास जी ने सावधान किया था, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्य बन जाए। क्यों? बोले स्वर्ग में सब कुछ है, होटल है, रेस्टोरेंट है, सोने के साधन है, सब कुछ है, लेकिन कथा नहीं है स्वर्ग में। वो चाहते हैं कि वह सुधा को कथा लोग के वह कांचन को मणि महान। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, परीक्षित को आधे मार्ग में रोक दिया देवताओं ने। कहाँ जा रहे हो सुखदेव जी? सुखदेव ने कहा परीक्षित को 7 दिनों का श्राप लगा है, तो उसके मुक्ति के लिए मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो देवता बड़े स्वार्थी है। देवताओं ने कहा अच्छा परीक्षित को 7 दिन बाद मरना है सुखदेव जी। हाँ, तो ऐसा करते हैं, हमारे पास अमृत। देवताओं ने कहा ऐसा करिए सुखदेव जी, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए।
फिर तक्षक का बाप भी उसको डसेगा तो वो मरने वाला नहीं, 7 दिन बाद मरेगा और आप उसी को बचाने के लिए जा रहे हो। तो एक काम करिए, ये हमारे पास स्वर्ग का अमृत है, इसको परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बड़े पारखी है। सुखदेव ने कहा बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम इसके बदले में क्या चाहते हो तो बताओ। तो देवताओं ने कहा बस इसके बदले में कुछ नहीं, जो आप परीक्षित को देने जा रहे हैं वो हमको दे दो। अरे परीक्षित को जो कथा सुनाने के लिए आप जा रहे हैं, कथामृत, वो हमको पिला दो और हमारे पास जो अमृत है वो परीक्षित को पिला दो, बस इतना ही चाहते हैं। सुखदेव ने कहा वारे लोभी वारे स्वार्थी देवताओं, कहा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहा हमारा ये पृथ्वी लोक का कथामृत, दोनों की तो तुलना ही नहीं है। क्यों? स्वकांचर को मणि महान। बोले तुम्हारा स्वर्ग का ये अमृत कांच है और हमारे पृथ्वी लोक का ये जो कथामृत है, बोले ये मणि है, इसकी तुलना ही नहीं है। और तुम देख डांट दिया वहां पर इंद्रादि देवताओं को, भगो यहाँ से तुम लोग स्वार्थी हो, तुम लोग कथा को व्यापार बना दियो, तुम लोग कथा को लेन देन करने में लगे हुए हैं। स्वामी जी कहीं पर हमारे ऊपर भी ये बात आ जाती है। कुछ लोग भागवत कराने के लिए जब हमारी कथा कराने के लिए सोचते हैं ना, तो कुछ लोग ना ऐसा अफवाह भी लगा दिया है कि महाराज जी 2 लाख लेते हैं, महाराज की कथा कराओगे तो 2 लाख लेते हैं। हमको पता चला अभी अभी महाराज जी तो पैसा मांगते हैं, भगवान महाराज जी। हमने कहा भैया भगवान ही जाने हम क्या करते हैं, किसी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। और भागवत की कथा या रामचरित कथा या कोई भी कथा हो, यदि वक्ता पैसे की बात करके करता है तो, और भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही ये कह दिया है कि असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्थम। कहते एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए। कहते पहले तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये संसार असार है, असारे संसारे। और यहाँ के लोग कैसे हैं? बोले विषय विष संगा कुल दिया। बोले संसार के लोग विषय रूपी विष को पी रहे हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं। ऐसे संसार में फंसे हुए जीव को सुखदेव जी कहते हैं क्षणार्धम, एक क्षण के लिए भी सुख दाता। बोले भगवान सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं वो एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए इसको पी ले। और इस कथा को जो कोई पैसे का लेन देन करके कहता है, पैसे के लेन देन करके सुनता है, कहता है, ऐसे लोग बड़े नरकगामी होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राम। बड़ा अच्छी पूछता है और छोटे वक्ताओं के ऊपर ज्यादा लगता है। बड़े बड़े वक्ता लोग तो पैसे की बात करके ही जाते हैं, नाम तो नहीं लेंगे, है ना। पर हमारे छत्तीसगढ़ की एक विडंबना हमने भी अनुभव किया कि हमारे जैसे छोटे वक्ता जब कोई कथा करने जाते हैं तो कई प्रकार के लांछन लगा दिए जाते हैं, पर बाहर के जब कथाकार आते हैं तब उनके लिए करोड़ों अरबों का खर्चा हम छत्तीसगढ़िया लोग करते हैं। तो ये कथामृत और अमृत इसकी तुलना ही नहीं है। इसको किसे पिलाया जाए? तो सुखदेव जी चाहते तो देवताओं को पिला सकते थे, लेकिन कह दिया कि तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो। तब देवता सब कहने लगे हम स्वर्ग में रह करके बोले बेकार अपना जीवन बिता रहे हैं, इससे तो अच्छा होगा कि हम मनुष्य बन जाते हैं। और मनुष्य लोग क्या सोच रहे हैं और हम लोग क्या सोच रहे हैं? स्वर्ग जाते हैं महाराज, मरना तो नहीं है एक दिन हमको और आपको। तो बोलोगे नरक जाओगे कि स्वर्ग? तो सब क्या बोलते हैं? स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। और देवता लोग चाह रहे हैं आदमी बन जाए और आदमी लोग चाह रहे हैं देवता बन जाए। तो बोले भैया स्वर्ग जाने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। क्यों? बोले स्वर्ग में तभी तक आप रहोगे जब तक आपका बैलेंस बचा हुआ है, पुण्य का बैलेंस बचा हुआ है। जिस दिन आपका पुण्य खत्म, आपको वहां से गिरा दिया जाएगा, फिर मरते लोग।
गिरा दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले हम ऐसे धाम चले जाए गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में कहते हैं भगवान अर्जुन से कि ऐसे धाम चले जाओ। साकेत में भी भगवान कहते हैं कि तुम लोग बोले स्वर्ग मत जाना, नरक मत जाना, कहीं मत जाना, तुम सब साकेत चले जाना, तुम सब वो लोग धाम चले जाना। क्यों? मेरा धाम ऐसा है जहाँ पर न सूर्य पहुंच सकता है, न चंद्रमा नहीं पहुंच सकता है। कितना दुर्लभ है वो धाम। सूर्य की गति देख लो कितनी ज्यादा, चंद्रमा की गति देख लो कितनी ज्यादा। वो सूर्य और चंद्रमा भी मेरे धाम में नहीं आ सकता। उस धाम में वो भक्त लोग जा सकते हैं। कौन? जो दिन रात भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ कोई जा नहीं सकता वो धाम मेरा है, परम धाम, बोलो धाम, साकेत धाम। इसमें कौन जाएगा? बोले इसमें निष्कपट जो भक्त होते हैं, निश्चल भक्त होते हैं, वही लोग इसमें प्रवेश कर पाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भजन डाले का तो एक भजन के बाद एक भजन उसके बाद आरती। ठीक है, आइए एक भजन गा लेते हैं। पूरे 1 महीना तक ये सत्संग चलेगी, है ना। बड़ा सौभाग्य है, जेन किन प्रकारेण अनेक अनेक विद्वानों को सुनने को मिलेगा। तो आप सभी लोग जरूर उपस्थित हुआ करिए। घड़ी 2 घड़ी 1 घंटे ही तो करने हैं, आया करिए सभी लोग। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः तुर्जोरजायतः श्रोत्वादायुष्ट प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सर्वस, सारे अंश सम मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। गलन रोग भव भूरी अमिया की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री तीनों मैया की, आरती श्री चारों भैया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित पिय की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित सिय की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।
जयतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गणः ते काकं सत्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे दीपनिराजनं कर्पूरनिराजनम् आरतिक्यं समर्पयामि सपुष्पे देवादिवन्दनं सात्मा देवादिवन्दनं दीपं दर्शयामि भक्तं निवेदयामि। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की। धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्री श्री शिवानंद जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।